हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि चालान जमा करने की क्या प्रक्रिया है। दोस्तों, दो तरह के चालान जमा होते हैं। एक तो ऑनलाइन प्रोसेस होता है, दूसरा कोर्ट के द्वारा प्रोसेस होता है। तो मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्योंकि मैं आज आपको दोनों ही प्रोसेस समझाने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले जब चालान किसी व्यक्ति की बाइक या फिर कार का या फिर कोई भी व्हीकल का कटता है, तब उसके पास जो उस व्हीकल का ओनर है, जो उसका स्वामी है, उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है कि आपका चालान इतनी अमाउंट का कट चुका है। दोस्तों, वह अगर उस अमाउंट से सेटिस्फाई है और वह चाहता है कि ये अमाउंट ठीक है, मैं जमा कर सकता हूँ, तो वह ऑनलाइन अपने आप इसका लिंक दे रखा होता है मैसेज में, उसे ओपन करके वेबसाइट पर जाकर अपने क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से कैसे भी पेमेंट यूपीआई द्वारा कर सकता है और उसका चालान तुरंत ही जमा हो जाएगा। इन केस यदि कोई व्यक्ति वो टाइम लिमिट ख़त्म होने तक, यानी कि ऑनलाइन जब प्रोसेस होता है 8-10 दिन तक रहता है, उसके बाद में वो जमा करने का सोचता है या फिर टाइम निकल जाता है, तो वो चालान कोर्ट में चला जाता है। इस प्रकार वो व्यक्ति जब दोबारा प्रोसेस में आएगा तो वो चालान ऑनलाइन जमा नहीं हो पाएगा, इसलिए उसे कोर्ट के द्वारा ही जमा करना पड़ेगा। या फिर कोई व्यक्ति ऑनलाइन चालान कटने के अमाउंट से सेटिस्फाई नहीं है, उन्हें लगता है कि मेरे सारे पेपर्स पूरे हैं, सब चीज़ कंप्लीट है, तब ये मैं अमाउंट और कम हो सकती है, तो इस कंडीशन में वो कोर्ट से जमा कर सकता है। तो इसकी दो प्रक्रियाएं हैं दोस्तों। सबसे पहले तो कोर्ट में चालान जमा करने के लिए आपको वकील साहब से मिलना पड़ेगा और वहाँ पर उसमें वकालतनामा लगता है, एक आधार कार्ड, और फिर जो चालान की प्रिंट होती है वो उसमें लगाना पड़ती है। दोस्तों, ये पूरी फाइल कंप्लीट तैयार होती है, इसमें कन्फेशन एप्लीकेशन लगती है, इसके बाद ये कोर्ट में जमा की जाती है। दोस्तों, कोर्ट में जमा करने के बाद में इसको जज साहब के सामने पेश किया जाता है और जज साहब को अगर लगता है कि सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं, तो मान लीजिए कि कोई चालान 5,000 का कटा हुआ है और उन्हें लगता है कि ये इसकी अमाउंट 1,000 होना चाहिए, क्योंकि पेपर्स कंप्लीट हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी व्यक्ति का चालान जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस पर कटा हुआ है और ड्राइविंग लाइसेंस की अमाउंट उस पर लिखी हुई है चालान पर 5,000, लेकिन जज साहब जो है उस 5,000 को नहीं देखते। वो देखते हैं कि अगर यदि किसी व्यक्ति का उस टाइम लाइसेंस था और वो सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं, तब वो उन्हें लगता है कि भाई अगर 1,000 में ये पेड हो सकता है, तो वो 1,000 में पेड कर देते हैं। इसलिए कोर्ट के द्वारा जमा करने में चालान की रकम बहुत ही कम हो जाती है और इन केस कभी कभी ऐसा होता है कि किसी किसी मामले में बढ़ भी जाती है। तो दोनों ही रीज़न हैं। अब जैसा भी व्यक्ति अगर जो सूटेबल समझे वैसे ही पेड कर सकता है, इसलिए अब ऑनलाइन भी सही है। ऑनलाइन से ज़्यादा भागा दौड़ी नहीं करना पड़ती है दोस्तों, और जल्दी ही चालान जमा हो जाता है। अदरवाइज़ कोर्ट में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन पेड वहाँ से भी हो जाता है। दोनों दोनों ही ऑप्शन है आपके लिए, चालान आप वहाँ से जमा कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक थर्ड ऑप्शन भी है। थर्ड ऑप्शन का मतलब ये है दोस्तों कि जैसे चालान कटता है तो वो ऑनलाइन पहुंचता है। ऑनलाइन के बाद जब ऑनलाइन का टाइम निकल जाता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि अब कोर्ट नहीं पहुंचता है, एक वर्चुअल कोर्ट बना रखी है। वर्चुअल कोर्ट में चालान पहुंच जाता है, तब भी आप ऑनलाइन वर्चुअल कोर्ट में जमा कर सकते हैं या फिर किसी से साइबर कैफ़े वाले से जमा करा सकते हैं। तो ये तीनों ऑप्शन है दोस्तों, जो आपको बेस्ट लगे वो कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वर्चुअल कोर्ट में एक ऑप्शन बहुत अच्छा है दोस्तों, क्योंकि वर्चुअल कोर्ट में जब भी चालान की अमाउंट सेट होती है, तो कभी कभी उस चालान की अमाउंट फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 है, तो वो 2,000 में हो जाती है। तो इसलिए वर्चुअल कोर्ट में ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है पेड करने का। अदरवाइज़ ऑनलाइन जब आप चालान जमा करेंगे तो उतने ही पैसे आपको देना पड़ेंगे, लेकिन वर्चुअल कोर्ट में या फिर रेगुलर कोर्ट में अगर आप जमा करते हैं तो आपकी अमाउंट कम भी हो सकती है, इनकेस बढ़ भी सकती है। दोनों ही ऑप्शन है। थैंक यू दोस्तों।